So the students who have not attended the class last time, जो भी आप ए और एन जहाँ पर यूज करते हैं उसका बेसिक रूल क्या होता था कि एन आपका तब लगेगा जहाँ पर वॉवल का साउंड या फिर जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा होता है. इम्पॉसिबल हो गया, आई से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगेगा. ऑनर हो गया, ऑनर क्या होता है आपका, एच से स्टार्ट होता है बट ओ का साउंड आता है. तो अगर ओ का साउंड आ रहा है यानी कि वॉवल का साउंड आ रहा है तो दैट मीन्स वी आर पुटिंग एन बिफोर दैट वर्ड, एन ऑनरेबल मैन. ठीक है, वहां पर ए एन एन आएगा. ए कहाँ लगेगा, जहां पर कॉन्सोनेंट का साउंड होगा, कॉन्सोनेंट का वर्ड रहेगा. ओके, एनी वर्ड दैट इज स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट और साउंड विद ए कॉन्सोनेंट, तो वहां पर ए लगेगा. ये आपका बेसिक डिफरेंस होता था ए और एन में. ए और एन लगेगा कहाँ पर, सिंपल जहां पर आपका जो नाउन है जिसके आगे आप ए और एन लगा रहे हैं ए और एन लगा रहे हैं वो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो. ठीक है, सिंगुलर भी हो काउंटेबल भी हो. अगर काउंटेबल नहीं है तो एटलीस्ट सिंगुलर हो. सिंगुलर है तो वहां पर आपका ए या फिर एन लगेगा. अंडरस्टूड? सो दीज आर द फ्यू रूल्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है, रूल्स नहीं कह सकते, ये एक तरह का यू कैन से ये एक एग्जाम्पल है. ये सारे सिचुएशन जहां पर आप ये सिचुएशन देखेंगे वहां पर आप ए और एन ही लगाएंगे, इसके अलावा आप कुछ यूज नहीं करेंगे, द यूज नहीं करेंगे. ठीक है, मेनी और रादर और क्वाइट और सच, ये वाला जो फॉर्मेट था ये मैंने कल भी समझाया था कि जब ये सारे वर्ड उनके आगे ए और एन तब लगेगा जहां पर सिंगुलर नाउन लगा है. ठीक है, पिटी जो होता है, पिटी आपका एक फीलिंग है. ठीक है, टू फील सैड फॉर समवन, किसी के लिए आपको बुरा लग रहा है तो उसका मतलब आप उन पे पिटी कर रहे हैं. तो पिटी एक फीलिंग है और फीलिंग क्या होती है आपकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसके आगे क्या है, अच्छा लेसन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म. ठीक है, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया. ठीक है, वियर्ड फीलिंग. ठीक है, वो सारी जो फीलिंग वाले नाउन होते हैं वो सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर ही रहते हैं. तो सिंगुलर है, इसके आगे क्या लगेगा, ए लगेगा अकॉर्डिंग टू दी वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट रूल. पी है इसीलिए ए लगा है. अगर इसके आगे वॉवल वाला साउंडिंग वर्ड होता या वॉवल से स्टार्ट होने वाला वर्ड रहता तो एन लगता. सिमिलरली इन द सेकंड सिचुएशन इट वाज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क. तो यहाँ पर क्वाइट जो है, क्वाइट आपका वो वर्ड है. ठीक है, जिसके आगे ए और एन लगता है. कब लगता है, जब आपका जो सिंगुलर नाउन लगा है इसके आगे. तो सिंगुलर नाउन क्या है, टास्क है. इम्पॉसिबल क्या है यहाँ पर, कोई मुझे बता सकता है इम्पॉसिबल क्या है यहाँ पर? व्हाट इज इम्पॉसिबल इन दिस सिचुएशन? ये जो एग्जाम्पल गिवन है इसमें इम्पॉसिबल क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इम्पॉसिबल, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इम्पॉसिबल? Mahi, can you tell me what is what part of speech represented by impossible in this sentence? अगर आपका ये टास्क जो है ये नाउन है, आपको पता है कि टास्क नाउन होता है, तो इम्पॉसिबल क्या हुआ, इम्पॉसिबल क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ मैम. यस एग्जैक्टली, एडजेक्टिव हुआ. ठीक है, तो एडजेक्टिव भी आपका इस फॉर्मेट में लग सकता है. जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर रादर के आगे ए और एन लगा रहे हैं फिर सिंगुलर नाउन लगा रहे हैं, ये कंटिन्यूअस में रहे ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, इसके आगे आप एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं. सिमिलरली इन द नेक्स्ट एग्जांपल आल्सो यू कैन सी इट वाज सच अ फुलिश आर्गुमेंट. आर्गुमेंट अगेन आपका सिंगुलर नाउन है, इसके आगे ए लगा है और उसके बीच में क्या लगा है, ए और आर्गुमेंट के बीच में फुलिश लगा है. दैट इज व्हाट, दैट इज योर सिंगुलर सॉरी एडजेक्टिव. ओके, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मेनी या रैदर या क्वाइट या सच के आगे ए एन लगाकर
डायरेक्टली सिंगुलर नाउन ही आए, उसके आगे आप एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज योर एक्सप्रेशन इन प्राइस और स्पीड और रेशियो, यानी कि आप जब प्राइस बता रहे हैं, प्राइस आप कैसे बताते हैं किसी चीज का? पेट्रोल की प्राइस क्या है, इसका मतलब क्या हुआ स्टेटमेंट का कि 1 लीटर पेट्रोल आप कितने में बेच रहे हैं। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल आपका कितने में हर जगह बिक रहा है। स्पीड क्या होता है आपका? एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ फ्रेम में, 1 मिनट में या 1 आवर में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, इज योर स्पीड। सॉरी, तो उसमें आप एक यूनिट में, ठीक है, जैसे 1 लीटर हो गया या फिर 1 आवर हो गया, 1 मिनट हो गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर यूनिट में आप कितना चीजें कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट आपका कितना है? 1 आवर है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, शी कैन रन 12 आवर्स एंड किलोमीटर, सॉरी 12 किलोमीटर एन आवर, शी कैन रन 12 किलोमीटर एन आवर, यानी कि 1 घंटे में वो कितना दौड़ सकती है? 12 किलोमीटर। तो यहाँ पर 1 घंटा जब आ रहा है, तो मैंने ये चीज पिछले क्लास में भी बताई थी, एक जहाँ पर लग रहा है वहां पर आप ए लगा सकते हैं विद अ फ्यू एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन आपको मैं बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर जब क्वांटिटी 1 हो जाती है, वहां पर आप ए लगा सकते हैं। सिमिलरली राइस सेल्स 50 रुपीज किलो, ठीक है, मतलब 1 केजी राइस का कितना प्राइस है? 50 रुपीज। शी अर्न 20,000 अ मंथ, यानी कि 1 महीने में कितना कमा रही है? 20,000। सो व्हाट एवर इज योर यूनिट, कितना जो भी आपका यूनिट है, अगर यूनिट आपका 1 है तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं? ए या फिर एन लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेशन आप कहाँ लगाते थे? जहां पर आपको इमोशंस ज्यादा एक्सप्रेस करने हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इस दिन या तो कुछ खुशी है या फिर ये दिन मेरे लिए बहुत अच्छा जा रहा है। दैट मीन्स आई एम एक्सप्रेसिंग माई हैप्पीनेस अबाउट थ्रू डिस्क्राइबिंग द डे। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे कहने का मेरा क्या मतलब है? दिन ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि दिन अच्छा जा रहा है, ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं वो पूरा हो जा रहा है, या जो आप चाह रहे थे बहुत दिन से करना वो हो गया। तो एनीथिंग दैट हैपेंस विच मेक्स यू हैप्पी, ठीक है, उसके लिए यू आर डिस्क्राइबिंग कि आज का दिन तो बहुत अच्छा जा रहा है। तो व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग योर एक्सट्रीम हैप्पीनेस, तो वो फ्रेज जो होता है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, सिर्फ ये अगर इसके आगे क्वेश्चन लगा दोगे तो एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, बट यहाँ पर एक्सक्लेमेशन लगा दिया गया, दैट मीन्स इट इज एक्सप्रेसिंग योर हैप्पीनेस एंड विद व्हाट? एक्सक्लेमेटरी मार्क। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर अगेन देखिए, सच अ लॉन्ग क्यू, क्यू आपका सिंगुलर नाउन है, अगेन यहाँ पर आपका ए लगा। डे आपका सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पर ए लगा। तो देयर शुड बी नो डाउट कि यहाँ पर ए और एन क्यू लगेगा। नेक्स्ट थिंग इज इन फ्रेजेस, in a hurry, keep a secret, as a rule, take an interest in। अगेन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी आपके वर्ड्स हैं जो आपके फ्रेजेस के एंड में आ रहे हैं वो क्या है? क्या है आपके ये सारे जो वर्ड है? हरी के आगे हरी हो गया, सीक्रेट हो गया, रूल हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सारे वर्ड्स क्या हैं आपके? क्या है बच्चे ये सारे वर्ड? टेल मी व्हाट डज दीज वर्ड्स रिप्रेजेंट? क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये वर्ड? नाउन रिप्रेजेंट करते हैं। सीक्रेट क्या है आपका? नाउन है। रूल नाउन है। इंटरेस्ट नाउन है। वार्निंग नाउन है। लाई नाउन है। एवरी नाउन दैट इज Yes, एक्सप्रेस्ड इन ma'am. दीज फ्रेजेस, हाँ, तो वो सारे जो नाउन है वो सारे नाउन सिंगुलर यूनिट में ही एक्सप्रेस किए गए हैं। तो व्हेन देयर इज सिंगुलर यूनिट दैट इज एक्सप्रेसिंग, तो क्या होगा यहाँ पर? ए या फिर एन लगेगा। एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है आपको इसमें? No, ma'am. Okay, so next is your before a proper noun when it
इट इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, यानी कि एक ऐसा प्रॉपर नाउन सेंटेंस में जिसको हमने एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया है। ठीक है, प्रॉपर नाउन यानी कि किसी का नाम। ठीक है, अगर मैं कहूँ, ठीक है, इफ आई एम यूजिंग अ सेंटेंस दैट सेज व्हाट, ही इज अ सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर किसके लिए फेमस है? सचिन क्रिकेट के लिए तेंदुलकर किसके लिए फेमस? एग्जैक्टली, फॉर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, वो बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं क्रिकेट के, इसीलिए फेमस है। तो जब कंपेयर कर रही हूँ, यानी कि ये जब सेंटेंस में बोल रही थी ही इज अ सचिन तेंदुलकर, तो यहाँ मैं सचिन तेंदुलकर की एबिलिटी जो है जिसके लिए वो फेमस है, किसके लिए फेमस है? क्रिकेट खेलने के लिए। तो क्रिकेट खेलने की जो एबिलिटी तो मैं किससे कंपेयर कर रही हूँ? जो ही है सेंटेंस में। ठीक है, लेट्स से ही नहीं लगाते हैं, चलो किसी का नाम ले लेते हैं, राम का नाम ले लिया। ठीक है, कि राम इज अ सचिन तेंदुलकर। तो राम जो है यहाँ पर, राम की एबिलिटी जो है खेलने की क्रिकेट की, वो मैं कंपेयर कर रही हूँ, किससे कंपेयर कर रही हूँ? सचिन तेंदुलकर की एबिलिटी से। तो यहाँ पर एबिलिटीज कंपेयर की जा रही है, तो यहाँ सचिन तेंदुलकर इटसेल्फ जो है वो खुद, उस इंसान को मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, सचिन तेंदुलकर को मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, उसकी जो एबिलिटी है खेलने की उसको मैं कंपेयर कर रही हूँ। तो बिकॉज आई एम कंपेयरिंग एन एबिलिटी, यानी कि एडजेक्टिव में कंपेयर कर रही हूँ, तो इसीलिए वो कॉमन नाउन हो जाता है, प्रॉपर नाउन नहीं रहता है। इन सिमिलर वे यहाँ पर जो लिखा है एग्जाम्पल में, ही इज अ शेक्सपियर, तो शेक्सपियर लिखने का मतलब ये हुआ कि शेक्सपियर फेमस है किसके लिए? फॉर राइटिंग पोइट्रीज एंड प्लेज और ड्रामास, तो उनके लिए वो फेमस है। तो यहाँ पर जो ही है, ही कुछ लिखता है, पोइट्री लिखता है या फिर राइटिंग करता है, ड्रामा लिखता है, उसकी जो राइटिंग एबिलिटी है वो किससे कंपेयर कर रही हूँ मैं? शेक्सपियर से कंपेयर कर रही हूँ। तो शेक्सपियर से जब मैं उनका कंपैरिजन कर रही हूँ, तो शेक्सपियर यहाँ पर आदमी को कंपेयर नहीं कर रही हूँ मैं, शेक्सपियर जो थे मैं उनको कंपेयर नहीं कर रही हूँ ही से, उनकी राइटिंग एबिलिटी को कंपेयर कर रही हूँ। तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ कॉमन नाउन। अंडरस्टूड? सिमिलर इन दी सेकेंड एग्जाम्पल, यू आर अ हिटलर। तो हिटलर क्यों फेमस थे? क्यों फेमस थे हिटलर? हिटलर वॉज व्हाट? हिटलर वो क्या थे रूलर बच्चे? थे मैम, इंडिया पे रूल किया था बहुत टाइम। नहीं, इंडिया पे नहीं, जर्मनी पे रूल किया था। ठीक है, सॉरी मैम, हिटलर सॉरी वॉज, जर्मन। हाँ हाँ हाँ, कोई बात। हिटलर वॉज अ डिक्टेटर। ठीक है, वो डिक्टेटर थे, यानी कि वो अकेले पूरे जर्मनी को चलाते थे, यानी कि उनका जो रूल था या उनका जो भी वो रूल पास ऑन करते थे वो कोई काट नहीं सकता था। ही वॉज द अलोन वन, जिनकी बात कोई भी काट नहीं सकती है। ठीक है, यानी कि वहां पर उनके अलावा और किसी का भी रूल नहीं चलता है। तो वहां पर क्या हो जाता था कि ही वॉज द ओनली वन मेकिंग द रूल and all of the other citizens have to follow. So he was a dictator. तो उनकी जो एबिलिटी थी, वॉज फेमस फॉर क्रूएलिटी, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को मारा था, तो उनकी जो क्रूरता थी वो उसके लिए फेमस है। तो व्हेन आई एम कंपेयरिंग समवन विद हिम, तो मैं किस चीज को कंपेयर कर रही हूँ? मैं उनकी क्रूएलिटी को कंपेयर कर रही हूँ, या फिर उनकी डिक्टेटरशिप को कंपेयर कर रही हूँ, या फिर हो सकता है कि अगर वो जिस पर्सन को मैं कंपेयर करना चाहती हूँ वो पर्सन बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन है। स्पोक्स पर्सन यानी कि आप किसी को जब जो बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर रहता है, ठीक है, वो ने बहुत खुद तो जाके नहीं मारते थे किसी को, उन्होंने पूरी आर्मी को कमांड किया था ये काम करने के लिए, और वो कमांड मानते थे सब कोई। तो जब वो ये चीज, ये एबिलिटी भी आप कंपेयर कर सकते हैं किसी से। तो वट एवर एबिलिटी जो भी कंपेयर आप करना चाहते हैं, वो जब एबिलिटी कंपेयर हो रही है, तो मैं खुद हिटलर को नहीं कंपेयर कर रही हूँ किसी आदमी से, मैं उनकी एबिलिटी को कंपेयर कर रही हूँ किसी पर्सन से। यू जो भी है, मेल फीमेल जो भी पर्सन है, उनको मैं उनकी एबिलिटी को हिटलर की एबिलिटी से कंपेयर कर रही हूँ। तो दैट इज वाई हिटलर यहाँ पर आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन नहीं। तो प्रॉपर नाउन नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन नहीं है, इसका मतलब डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट नहीं है तो इनडेफिनेट नाउन लगेगा। अंडरस्टूड? चलिए, तो देर आर फ्यू मोर रूल्स आई वांट टू शेयर।
दो तीन और चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे इसको। यस यस, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके, सो यहाँ पर 11 नंबर रूल क्या कहता है कि ए और एन आप कहाँ यूज कर सकते हैं? जहाँ पर प्रॉपर नाउन तो लगा है, ठीक है, और प्रॉपर नाउन की ही तरह यूज हो रहा है, बट आपको यानी कि स्पीकर जो है, जो भी ये लाइन सेंटेंस बोल रहा है, उसको उस प्रॉपर नाउन का यानी कि उस पर्सन का जिसका आप नाम लिख रहे हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। यू डू नॉट नो दैट पर्सन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेक अ सिचुएशन कि कोई नया टीचर ज्वाइन किया, ठीक है, एंड आपकी एक भी क्लास नहीं ली, एक सब्स्टिट्यूशन क्लास को लेने आए, तो आपको क्या इन्फॉर्म किया जाएगा कि दिस पर्सन, ठीक है, दिस पर्सन विल बी कमिंग टू टेक योर क्लास। तो आप जब उनके बारे में नहीं जानते हो एंड यू आर मेंशनिंग हिज नेम और हर नेम, जो भी पर्सन है आप उनका जब नाम मेंशन कर रहे हैं, तो उनके नाम के आगे आप अ लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? बिकॉज ही और शी और दैट पर्सन इज अननोन टू यू, दे आर अननोन टू यू। आप उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन आप उसका डिस्कशन कर रहे हैं। आप उनके बारे में ये डिस्कशन, कुछ कुछ भी बात पे आप ये किसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन करके क्या बात कर रहे हैं? कोई भी चीज को रिलेटेड बात हो सकती है। टीचर है तो सब्स्टिट्यूशन टीचर में कैसा पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, वो चीज के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। क्या आप उनसे पूछ सकते हैं, क्या आप उनसे जान सकते हैं। लेट्स से इफ वी टेक द एग्जांपल हियर, फर्स्ट एग्जांपल, दिस पोएम इज रिटन बाय अ मनीष। यानी कि यहाँ जो स्पीकर है, यहाँ पे लिखा भी गया है ब्रैकेट में कि मनीष इज नॉट नोन टू द स्पीकर, इट मीन्स सम पर्सन नेम्ड मनीष, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस सेंटेंस में कुछ चेंजेस करूं तो कैसे चेंजेस कर सकती हूँ कि ये सेंटेंस करेक्ट होगा और वही मीनिंग कन्वे करेगा जो ये सेंटेंस कर रहा है। कि अगर मैं ये सेंटेंस में लिखूं दिस पोएम इज रिटन बाय समवन नेम्ड मनीष, ये सेंटेंस वही मैसेज कन्वे कर रहा है जो ये सेम सेंटेंस यहाँ पर लिखा है। दिस पोएम इज रिटन बाय अ मनीष का मतलब यही है कि दिस पोएम इज रिटन बाय समवन नेम्ड मनीष, यानी कि कोई व्यक्ति है जिनका नाम मनीष है और उन्होंने ये कविता लिखी है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो इफ यू डोंट नो, जैसे शेक्सपियर हो गया, अगर मैं अभी शेक्सपियर की पोइट्री पढ़ रहा हूँ तो अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, बहुत सारे, आप तो बहुत नई जनरेशन है तो हो सकता है कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट हर्ड ऑफ शेक्सपियर, बट क्योंकि उनका काम बहुत ज्यादा सराहा गया था, ही वॉज अ वेल नोन राइटर, वेरी प्रोमिनेंट राइटर एंड पोएट, तो अ लॉट ऑफ पीपल नो हिम। तो जब उनके बारे में आप बात करते हैं, हालांकि आप जानते नहीं है उनको, आप कभी मिले नहीं, ही हैड डाइड अ लॉट ऑफ इयर्स बिफोर यू वर बोर्न, तो उस सिचुएशन में भी यू नो द पर्सन, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, आप उनके बारे में जान सकते हैं। तो अगर आप उनके बारे में जानते हैं, तो अगर वो आप उन्होंने पर्सनली आप नहीं मिले हो किसी से, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में जानते हैं, तो भी आप अ नहीं लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी को पहली बार शेक्सपियर का नाम सुना, वो नहीं सुना था, नहीं जानता था कि शेक्सपियर एक राइटर थे या पोएट थे जिनकी कहानियां या फिर जिनकी जो कविताएं हैं वो बहुत फेमस हैं, तो उस सिचुएशन में ही और शी, जो भी पर्सन है हु डज नॉट नो अबाउट द शेक्सपियर, कैन put a in front of his name when he is discussing with someone else because he does not know anything about him. So when you don't know anything about someone and you're discussing something, ठीक है, यहाँ पर किताबों की बात की जा रही है, यहाँ पर कविताओं की बात की जा रही है, तो when you're discussing a common ground and you still don't know about the proper noun in the sentence, you can use a in front of them. Understood? Similar way में यहाँ पर लिखा हुआ भी है सेकेंड सेंटेंस में क्या है, दिस बुक इज रिटन बाय अ सुरेश। अ सुरेश का वही मतलब हुआ कि समवन नेम्ड सुरेश। अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं है यहाँ पर? नो मैम। यहाँ पर चलिए, तो नेक्स्ट है आपका व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन, यानी कि जो वर्ब है, जो काम हो रहा है, उसको आप नाउन की तरह कैसे दिखा सकते हैं। इफ यू लुक इन द एग्जाम्पल,
ही गोज फॉर अ वॉक डेली। ठीक है, अब यहाँ जो है वो क्या करते हैं, वो हर दिन घूमने जाते हैं। ठीक है, हर दिन वॉक करने जाते हैं पार्क में या कहीं भी। ठीक है, पार्क में जाते हैं या अपने दोस्त के साथ बाहर जा रहे हैं घूमने, तो ही गो फॉर अ वॉक एवरी डे। जब आप हर दिन वो काम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, वॉकिंग इज व्हाट, अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, तो जब मैं ये बोल रही हूँ कि मैं हर दिन घूमने जाती हूँ या हर दिन वॉकिंग करने जाती हूँ, तो दैट रिप्रेजेंट व्हाट, एन एक्टिविटी। कोई एक काम है, सॉरी नॉट अ वर्क। ठीक है, इट इज नॉट अ वर्क, ये एक एक्टिविटी है। ठीक है, एक एक्टिविटी है जो आप हर दिन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इफ यू आर स्विमिंग, स्विमिंग आपका नाउन है, सॉरी वर्ब है। ठीक है, बट इफ यू आर डूइंग इट एवरी डे दैट मीन्स इट इज एन एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज नाउन है। ठीक है, वो आप करते हैं वो अलग बात है, एक्सरसाइज इज अ नाउन। तो व्हेन यू आर रेफरिंग टू समथिंग दैट यू आर डूइंग डेली और इन अ वे दैट, आप इस तरह से उसको सेंटेंस में ढाल रहे हैं जिससे वो रिप्रेजेंट करता है वो, यू कैन से नेम द एक्टिविटी, जो काम आप कर रहे हैं, जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसका नाम बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ सेकेंड सेंटेंस में भी देख सकते हैं कि लास्ट संडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद माई फ्रेंड। यानी कि यहाँ पर लॉन्ग टॉक जो है, मैंने लंबी वार्तालाप की अपने दोस्त से, तो जो लॉन्ग टॉक है वो वर्ब नहीं रह जाता है, नाउन बन जाता है, क्योंकि ये नेम ऑफ द एक्टिविटी हो गया, नेम ऑफ द एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग। तो क्योंकि यहाँ पर नेम हो जा रहा है तो नाउन हो जा रहा है, दैट इज वाई वर्ब जो है, सॉरी जो नाउन है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर भी है। ठीक है, वॉक हो गया, टॉक हो गया, सिंगुलर भी है, तो सिंगुलर है इसीलिए अ लगा है। अंडरस्टूड? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें क्यों अ लगा है वॉक के आगे? सब समझ गए? ओके, चलिए, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, वेयर टू नॉट यूज ए और एन। कहाँ आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ए और एन बहुत जगह नहीं आप लगा सकते हैं, बट कहाँ कोई ऐसा जगह है जहाँ पर आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। कहाँ नहीं यूज कर सकते? नॉट यूज बिफोर अ प्लूरल नाउन। एक से ज्यादा अगर आपका नाउन है, सिंगुलर नहीं है, तो वहां पर आप यूज नहीं कर सकते हैं ए और एन का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग, अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं कि all students are required to attend the examination. Now all students बोला तो वहां पर a या an नहीं आएगा। A student is required to attend the examination to qualify for this degree. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी स्टूडेंट उस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उनको ये क्वालिफिकेशन करने के लिए, ये डिग्री लेने के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। दिस इज द मस्ट, दिस इज द नेसेसिटी। यानी कि ए स्टूडेंट लगाने का वहां पर ए स्टूडेंट्स नहीं होगा। अगर प्लूरल हो गया तो आप ऑल स्टूडेंट्स लगाएंगे या फिर एनी स्टूडेंट्स लगा सकते हैं। एनी या फिर ए लगा रहे हैं तो वहां पर प्लूरल नहीं रहेगा, सिंगुलर रहेगा। A student is required to pass this or qualify this examination to get the degree. तो वहां पर क्या हो जाएगा कि आप पूरे मार्क्स को, यानी कि पूरे ग्रुप को कर रहे हैं कि ये जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेते हैं उनको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा एग्जाम, ताकि उनको डिग्री मिले। अंडरस्टूड? यहाँ पर जब आप प्लूरल नाउन लगा दे और एन नहीं लगा सकते। में क्या है, प्रॉपर नाउन इज यूज्ड इन द सेंटेंस। अब यहाँ पर हमने एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस। अब नाउन आगे आप ए और एन नहीं लगा सकते हैं, एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस क्या थे वो हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि जब आप प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज करते हैं, या फिर आप प्रॉपर नाउन का जिसका नाम है पर्सन का उसको आप नहीं जानते हैं, उस सिचुएशन में आप उनके नाम के आगे ए लगा सकते हैं। अदर देन दैट, उसके अलावा जैसे कि अभी अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप किसकी क्लास अटेंड कर रहे हैं, हुज क्लास यू अटेंडिंग, तो व्हेन यू आर मेंशनिंग माय, तब वहां पर आप ए और एन नहीं लगा सकते,
सकते हैं बिकॉज आप मुझे जानते हैं, यू हैव अटेंडेड माई क्लासेस इवन बिफोर टू। तो अगर आप जानते हैं तो आप वहां पर अ नहीं लगा सकते। तो प्रॉपर नाउन जहां भी रहेगा एक्सेप्ट फॉर द एक्सेप्शनल केसेस हमने पहले पढ़ लिए हैं, उनके अलावा नहीं लगाना उसके आगे। So the third situation where you cannot use a or an is not used before uncountable noun in general. Uncountable noun सकते हैं. Can you give me the example of uncountable noun? Uncountable noun के कुछ एग्जाम्पल मुझे दे सकता है कोई? क्या हो सकता है मैम? अनकाउंटेबल क्या होता है? किस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते हैं? किस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते हैं? जिस चीज को आप मेजर कर सकते हैं। वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल एनी लिक्विड, ठीक है, जो भी लिक्विड हैं वो क्या होते हैं, उनको आप मेजर करते हैं। 1 kg 2 kg काउंटेबल नहीं होता है, मेजरेबल होता है। ठीक है, एयर हो गया, एयर प्रेशर हो गया, ऑल दिस थिंग्स आर नॉट काउंटेबल। सॉरी, एयर प्रेशर नहीं, एयर होगा जो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इन अदर फॉर्मेट आप इसी तरह मेजर कर सकते हैं, ठीक है, बट काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा फोन है मैं काउंट कर सकती हूँ। ठीक है, आई हैव 1 फोन विद मी। ठीक है, यू माइट हैव एनी ऑफ यू माइट हैव 2 फोन्स विद यू। व्हाट इज काउंटेबल? जिसको आप काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल जिसको आप मेजर कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हनी, फॉर एग्जाम्पल ऑयल। ठीक है, ये सारी चीजें आप मेजर करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। तो जहां पर मेजर सॉरी काउंट नहीं कर सकते हैं वहां पर ए और एन नहीं लगेगा। बिकॉज अगर आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आप ये क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं कि आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो जब सिंगुलर प्लूरल नहीं बता सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि बेसिक रूल क्या होता है ए और एन का यूज करने का, कि आपका जो सब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, जो भी नाउन है जिसके आगे आप ए और एन लगा रहे हैं वो सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल होने का मतलब क्या है कि वो सिंगुलर होना चाहिए। अगर आप काउंट कर सकते हो तभी तो बता सकते हो कि एक ही यूनिट है, तभी तो आप बोलोगे कि वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर है इसीलिए वहां पर आपको ए और एन लगाना पता चलता है। जब नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो आप पता ही नहीं लगा सकते हो कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अंडरस्टूड? तो ये तो हो गया आपका कहाँ पर आपको ए और एन नहीं लगाना है। नाउ देर आर फ्यू मिनट्स लेफ्ट, सो लेट मी डिस्कस दिस थिंग। ये जो चीज है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा है कि जहां पर वन की जगह, यानी कि मैंने कहा था कि जहां पर वन लगता है वहां पर आप ए और एन लगा सकते हैं। तो Yes, कहाँ ma'am. लगा सकते हैं? जहां पर आप, हाँ, जहां पर आप काउंटिंग कर रहे हैं या मेजरिंग कर रहे हैं। काउंटिंग या फिर मेजरिंग कर रहे हैं। जैसे कि सर यहाँ पर एक टाइपो है, दिस शुड बी $1 million। यहाँ पर $1 million होना चाहिए था। तो इफ यू आर काउंटिंग $1, ₹1, $1 million, $1 billion, $1 million, $1 million, जितना भी आप 1000, जो आगे का नंबर है वो नहीं देखना है आपको। अगर 1 लगा है एंड यू आर काउंटिंग और मेजरिंग तो वहां पर आप अ लगा सकते हैं। यानी कि $1 आपका अ डॉलर हो जाएगा, $1 million आपका $1 million हो जाएगा, ₹1 आपका अ रुपीज हो जाएगा, सॉरी ₹1 आपका 1 अ रुपी हो जाएगा, ₹100 आपका 100 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर 1 जहां पर है आपका, उसकी जगह आप, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी लेकिन 1 की जगह आप ए लगा सकते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज योर, जहां पर स्पेशल केसेस जहां पर आप 1 नहीं लगा सकते, सॉरी 1 की जगह ए नहीं लगता है। कहाँ नहीं लगता है? जहां पर अनदर और अदर सेंटेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, सेंटेंस में 1 और अनदर और अदर यूज हो रहा है। तीनों में से कोई एक, दो चीजें यूज हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन गर्ल वांटेड टू रीड, अनदर वांटेड टू वॉच टीवी, और वन गर्ल वांटेड टू रीड, अदर वांटेड टू वॉच टीवी। दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पर सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है। क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है? कि दो लड़कियां हैं जिसमें से एक रीड करना चाहती है और दूसरी टीवी देखना चाहती है। बिकॉज योर सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है, या फिर आप कह सकते हैं जो एसेंस है आपका सब्जेक्ट का, सेंटेंस का,
वो एक से ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा है, तो वहां पर इसीलिए आप अ नहीं लगा रहे हैं। वन मतलब आपके पास 2 यूनिट है, उनमें से एक के बारे में आप पहले बात कर रहे हैं, दूसरे के बारे में आप बाद में बात कर रहे हैं। तो जब 2 यूनिट्स आपके पास ऑलरेडी है तो वहां पर अ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वन मेंशन करके फिर आपको दूसरा भी मेंशन करना है, वन के बाद आपको दूसरा भी मेंशन करना है। तो जब आपको दूसरा मेंशन करना होता है, एक से ज्यादा चीजें मेंशन करनी है, तब वन की जगह आप ए नहीं लगा सकते। सेकेंड चीज, when one can also be used before day, week, month, year, सीजन, समर, विंटर एक्सेट्रा, ये सारे सीजन हैं आपके। और मंथ टू डोनेट अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन समथिंग हैपेंड, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ हो रहा है, जैसे कि आपका 15 अगस्त हो गया, या फिर 8 तारीख, सॉरी 4 दिवाली हो गई, ठीक है, या फिर आपकी छठ पूजा हो गई। जो भी आपका जिस दिन कुछ स्पेशल ओकेजन हो रहा है, तो क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब क्या हुआ? क्यों नहीं यहाँ पर ए लग रहा है? क्योंकि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर दिन के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ कुछ हो रहा है, यानी कि वो पर्टिकुलर हो जाएगा। जब पर्टिकुलर होगा यानी कि वहां पर डेफिनेट आना चाहिए, इनडेफिनेट तो आ ही नहीं सकता है। इनडेफिनेट कब आता है? जब आप जनरल वे में बात कर रहे हैं किसी चीज की। तो जब आप जनरल वे में बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, किसी डेफिनेट चीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ए नहीं आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर वन ही आएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको पूरा दिख नहीं रहा है। एग्जाम्पल है, वन नाइट देयर वाज अ टेरिफिक अर्थक्वेक। वन नाइट देयर वाज अ टेरिफिक अर्थक्वेक, दैट इज योर स्पेसिफिक सिचुएशन, कि एक रात को वहां पर बहुत भयानक अर्थक्वेक आया था। तो दैट इज योर स्पेसिफिक सिचुएशन। डेफिनेटली आप बता रहे हैं कि इसी दिन यहाँ पर ये चीज हुई थी। तो इवन बिफोर मेंशनिंग, आप वहां पर डेट मेंशन नहीं कर रहे, टाइम मेंशन नहीं कर रहे, बट स्टिल यू आर मेंशनिंग समथिंग, ड्यूरेशन ऑफ, मतलब वहां पर रात हो रही थी, इतना आपको पता है। तो वो ड्यूरेशन के बीच भी आप जब ये बात बता रहे हैं, तो आपको वहां पर डेफिनेट चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी डेफिनेट चीज के, किसी डेफिनेट इवेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर ए और एन नहीं लगेगा वन के साथ, वन के अलावा। तो देयर वन मोर condition where you can we cannot use a or an instead of one। कहाँ पर नहीं हो सकता है? one day can also be used to mean some at some future time or date, यानी कि जब आप फ्यूचर के बारे में कुछ बता रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि किसी एक दिन आपको जॉब लग ही जानी है, एक दिन आपको इतनी सैलरी हो सकता है मिले, मतलब एक दिन जो है आपका, वन डे रिप्रेजेंट सम डे ऑफ फ्यूचर, सम टाइम इन फ्यूचर वेयर समथिंग माइट हैपन, ठीक है। स्टिल वहां पर एक स्पेसिफिक इवेंट के बारे में सॉरी, स्टिल वहां पर आपको एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में ही बात हो रहा है, ठीक है। किसी एक दिन आपको ये चीज हो जाएगी, किसी दिन आपको ये चीज कर देनी है, तो वो पर्टिकुलर इवेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर भी आप वन डे की जगह अ डे नहीं लगा सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज योर वन। आपका जो क्या करता है यहाँ पर, इज एन प्रोनाउन इक्विवेलेंट ऑफ ए और एन, यानी कि हम जैसे कि राम और श्याम की जगह ही लगाते हैं, सीता गीता की जगह शी लगाते हैं, तो इन सिमिलर सेंस, क्योंकि ए और एन आपका या फिर वन जो है आपका प्रोनाउन नहीं है, लेकिन वो उसकी तरह काम करता है जहां पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है कोई चीज, ठीक है। प्रोनाउन क्या करता है? वो आपके नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है सेंटेंसेस में। तो सिमिलर वे में वन जो है आपका ए और एन को सब्स्टिट्यूट करता है, या फिर द अदर वे अराउंड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गेट अ टिकट, आई मैनेज वन, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? और टिकट का अ लगा है तो सिंगुलर, उसके आगे सिंगुलर नाउन के आगे, यानी कि एक ही चीज की बात की जा रही है, तो इट इज सब्स्टिट्यूटिंग इटसेल्फ विद वन इन द आंसर। जो क्वेश्चन है कि डिड यू गेट अ टिकट इज योर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? यस, आई मैनेज टू गेट वन। तो यहाँ पर अ टिकट जो है, अ इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वन इन द
next sentence, or you can say in the answer. Understood? Now time is here less, so I'm not starting the use of the का कहाँ पर यूज करना है ये मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ अभी. एंड सिंस यू आर हैविंग योर एग्जामिनेशन, तो अभी मैं आपके क्लास को नहीं दी हूँ, बट अदर क्लासेस को मैंने जो दिया है असाइनमेंट, that you have to in written submit these solutions for adjective and verb worksheet. जो वर्कशीट मैंने आपको दी है एडजेक्टिव के लिए और वर्ब के लिए, उसके आपको मुझे रिटन में सबमिट करना है. Because you have your examination, so I am giving you more than enough time. After examination you can submit it to me. Okay, I'm just telling you so that if in between if you have time और after examination आपको अचानक से ना ये चीज पता चले, इसीलिए अभी ही बता दे रही हूँ that you have to submit verb की जो वर्कशीट है और एडजेक्टिव की जो वर्कशीट है वो आपको रिटन में मुझे देनी है. Okay, I have taken the attendance, so you need not worry about that. Okay, that's it for today.